हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कार्स एंड टेक। वैसे तो आपको हेडलाइन से पता लग गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं एंड्रॉयड कार म्यूजिक सिस्टम्स के बारे में। बहुत सारी ऐसी गाड़ियां आज की डेट में भी आती हैं जिसमें आपको मोस्टली आपको टॉप मॉडल में ही आपको एक टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है, या फिर उससे एक नीचे वाले वेरिएंट में आपको टच स्क्रीन सिस्टम देखने को मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेस मॉडल या फिर उससे एक ऊपर का मॉडल परचेज करते हैं, तो उनके लिए क्या ऑप्शंस मार्केट में है कि वो एक अच्छा टच स्क्रीन सिस्टम लगवा सके अपनी गाड़ी में, जो कि आफ्टर मार्केट ना लगे और बिल्कुल फ्रेम के साथ आए और बिल्कुल ऐसा लगे कि आपने बिल्कुल वो एक जो कंपनी के द्वारा एक प्रोवाइडेड जो एक एंड्रॉयड सिस्टम होता है बिल्कुल वैसा ही दिखने में, उसमें फीचर्स सारे हो, एक उसमें आप नेविगेशन चला सकें, आप वीडियोस देख सकें, आप गाने अच्छे से सुन सकें, और अगर आप अपना जो कंपोनेंट्स हैं, जो स्पीकर्स हैं, उनको अपग्रेड कराना चाह रहे हैं तो वो भी सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और जानते हैं आप कौन से एंड्रॉयड सिस्टम लगवा सकते हैं अपनी गाड़ी में, कौन से ब्रांड्स हैं और कौन सा मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, क्या उसका प्राइस है और आपको लगवाना चाहिए और क्यों वो अपने कंपटीटर के अगेंस्ट बेटर है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है पैनासाउंड का एंड्रॉयड सिस्टम। वैसे तो ये मेरी ग्रैंड नियोस है Hyundai की, एंड दिस इज़ अ मैग्ना मॉडल, बट एंड्रॉयड सिस्टम जो भी हैं वो हर गाड़ी के लिए अपना एक अलग अलग आता है। तो इस गाड़ी में ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा फ्रेम के साथ आपका आता है, और फ्रेम के साथ ही पूरा जो पहले जो कंपनी का लगा हुआ आता है फ्रेम वो हट जाता है और ये पूरा का पूरा एज इट इज़ फिट हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि आपको इसमें कोई ऐसा नहीं लगेगा कि ये कोई आफ्टर मार्केट है, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये कंपनी द्वारा फिटेड ही कोई एक एंड्रॉयड सिस्टम है। तो थोड़ा सा मैं आपको इसके फीचर्स के बारे में बता देता हूँ और क्या इस कॉन्फ़िगरेशन है, क्या इसमें चीज़ें रहती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे ये 9 इंचेस का पूरा एक एंड्रॉयड सिस्टम है, एंड इसमें आपके 2 कॉन्फ़िगरेशन आती हैं। एक आपका कॉन्फ़िगरेशन है 1 GB रैम एंड 16 GB इंटरनल स्टोरेज, और दूसरा आता है 2 GB रैम एंड 32 GB इंटरनल स्टोरेज। रैम का आपको बेनिफिट तब देखने को मिलता है जब आप मल्टीटास्किंग थोड़ी इस पर करते हैं, आपके गाने और रेडियो भी साथ चल रहा है, आपका मैप्स भी साथ चल रहा है, या फिर आपने कोई पिक्चर जिस पे खोली हुई हैं तो ईजिली आप सबको ब्राउज कर सकते हैं बिना किसी स्टार्टर के, बिना किसी रुकावट के। आपको वो ईजिली सारी चीज़ें इस पर दिख जाएंगी। थोड़ा सा डीप इस पर जाते हैं। ये आप देख रहे हैं दिस इज़ द मेन होम स्क्रीन। इस पर आपका नेविगेशन, रेडियो, ब्लूटूथ, वीडियो, सेटिंग्स और ऐप्स के ऑप्शन हैं। आप ऐप्स में जाते हैं तो ये आपका ऐप स्टोर है, बिल्कुल एक नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन जैसा आपका होता है, बिल्कुल वैसा एक यहाँ पे एक इंटरफेस आपको दिया हुआ है। यहाँ पर आपके यूट्यूब, आपको इसमें अमेज़ॉन का म्यूज़िक जो एक ऐप है वो आप डाल सकते हैं, कैलेंडर आपके पास है, आपके उस ऑक्स का ऑप्शन है, आपके पास रेडियो है, ब्लूटूथ है। इसके अलावा आप यहाँ पिक्चर्स अपनी ब्राउज कर सकते हैं। आपका फ़ोन लिंक है, इसका मतलब ये कि आपका जो फ़ोन है वो मिरर लिंक हो जाएगा इस सिस्टम के साथ, एंड यू कैन ऑपरेट योर फोन थ्रू दिस टच स्क्रीन। आपके पास यहाँ पर मैप्स भी आ जाता है। आप मैप्स में आपको खोल के दिखाता हूँ कि बिल्कुल एक नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन पे जब आप मैप्स चलाते हैं बिल्कुल वैसा ही इसका इंटरफेस है। आपने कुछ भी नेविगेट करना है, कहीं आपको जाना है तो यू नीड नॉट पिक अप योर फ़ोन। आपने बस अपनी डेस्टिनेशन आपने इस सर्च बार में डालनी है, एंड आपको वो पूरा का पूरा, अभी ये मेरा कनेक्टेड नहीं है इंटरनेट के साथ तो थोड़ा सा आपको स्लो दिख रहा होगा, लेकिन ये जो पूरा सिस्टम है इसमें आपको सारी एक बिल्कुल मॉडर्न जो चीज़ें आपको मिलती हैं एक महंगी से महंगी गाड़ी में, जहाँ पर एक नेविगेशन सिस्टम होता है, सेम आप गूगल का नेविगेशन सिस्टम यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही ईजीली आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एंड्रॉयड सिस्टम के बारे में तो यहाँ पर बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत पसंद आने वाली हैं। आप ब्लूटूथ यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, आप अपने फ़ोन के थ्रू ब्लूटूथ से आप गाने चला सकते हैं, आप और भी चीज़ें आप इस पर कॉलिंग कर सकते हैं, आप इसमें अपने कॉन्टैक्ट्स वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। वो सब चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। इसके अलावा ऐप्स में अगर मैं डीप जाता हूँ, अगर सेटिंग्स में जाते हैं तो ये मैं आपको यहाँ पे सिस्टम इन्फो दिखा देता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं दिस इज़ 2 GB एंड 16 GB वर्जन, एंड इसमें आपको बाकी और सारी सेटिंग्स मिलेगी। आपको साउंड सेटिंग मिलेगी, यू कैन आप अपने तरीके से जो साउंड है उसको आप ऑल्टर कर सकते हैं।
आपकी जो बेसिक एंड्रॉयड सेटिंग्स हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, आपको वॉल्यूम सेटिंग यहाँ पर दिख जाएंगी, मीडिया आपको कितनी रखनी है, डिफ़ॉल्ट कॉल आपको कितनी रखनी है, और ब्राइटनेस का भी ऑप्शन है, आप ब्राइटनेस इसमें बढ़ा कम कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन कि रात को कभी आप चला रहे हैं गाड़ी और रात में कभी कभी वो लगती है लाइट इसकी, तो थोड़ा सा आपको एक बेटर एक व्यू मिलेगा सामने रोड का। ये आपका पूरा जीपीएस इसमें दिखाया हुआ है कि आपका जीपीएस सिस्टम कौन सी सैटेलाइट से ऑलरेडी कनेक्टेड है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जो हैं वो आप यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप स्टीयरिंग के जो कंट्रोल्स है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट करके आप इनको बता सकते हैं कि कौन सा बटन किस फंक्शन के लिए आप यूज़ करना चाह रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो एंड्रॉयड सिस्टम है जो मेरी गाड़ी में लगा हुआ है ये है पैनासोनिक का। वैसे तो बहुत ही मल्टीपल कंपनीज हैं, हाइपरलिंक है, आपके ये पैनासोनिक है, और भी मल्टीपल कंपनीज हैं और सबके अलग अलग प्राइसेस हैं। ये जो पैनासोनिक का सिस्टम है ये सबसे सस्ता है, ये लगभग आप मान के चलिए 9,000 रुपये मार्केट में आपको मिल जाएगा, जबकि और जो एंड्रॉयड सिस्टम है वो थोड़े से ज़्यादा प्राइसेस के हैं। बट जितना मैंने रिसर्च किया है मेरे हिसाब से कुछ ऐसा ज़्यादा फ़र्क इसमें होता नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ़र्क होता है कि आपका जो कंपोनेंट्स लगे हैं वो कई बार सपोर्ट नहीं करते हैं, वो कभी हैवी होते हैं, तो शायद ये उसको बहुत इजीली ना सपोर्ट कर पाए। बट मेरे ख्याल से अगर आप नॉर्मल जो गाड़ी में लगे हुए जो स्पीकर्स हैं या फिर थोड़े बहुत हाई एंड स्पीकर्स भी अगर आप यूज़ करते हैं इस एंड्रॉयड सिस्टम के साथ, तो मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए और आपके जो गाने हैं जो उनकी वॉइस आउटपुट है बहुत ही क्लियर रहने वाली है, कोई आपको परेशानी नहीं है। इससे मैं आपको एक बार एप्लीकेशन जो है वो एक बार खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसी यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले हम यूट्यूब खोल लेते हैं, तो मैंने इसको ऑलरेडी हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया हुआ है मेरे जो फ़ोन है उसके थ्रू। एंड नॉर्मल जो आप अपने फ़ोन पे यूट्यूब वीडियोस देखते हैं सेम यहाँ पर आप वही आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। आपकी नोटिफिकेशंस जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल आती हैं, आपको हर चीज़ जैसे आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में चलाते हैं बिल्कुल वैसे की वैसी आपको यहाँ पे नज़र आती है। और ऑडियो क्वालिटी भी मेरे ख्याल से जो आपकी नॉर्मल म्यूज़िक सिस्टम है उसकी इक्वल ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्वालिटी है पिक्चर की वो बहुत ही क्लियर है और जो ब्राइटनेस है वो भी बिल्कुल बहुत ही अच्छी है। आपको कोई ऐसा लग नहीं रहा होगा कि हम आउटडोर में भी खड़े हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा होगा आपको कि आपकी विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम है। आपको बहुत ही क्लियरली ये वीडियो आपको दिखाई दे रही होगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको नहीं इसमें देखने को मिलेगी। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये आउटपुट के साथ आपको पिक्चर जो आउटपुट है वो भी बहुत क्रिस्टल क्लियर आपको देता है, आपको कोई यहाँ प्रॉब्लम महसूस नहीं होगी और ये एंड्रॉयड सिस्टम का बहुत ही अच्छा पॉइंट है। फिर हम रेडियो खोल लेते हैं। रेडियो में आपके पास सारे के सारे बैंड्स हैं, आप सारे म्यूज़िक चैनल जो हैं आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, आप यहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरा स्टीयरिंग कंट्रोल्स हैं, मैं इसके थ्रू भी चेंज कर सकता हूँ, वॉल्यूम बढ़ जाती है इससे मैं चेंज कर सकता हूँ। ये एक बहुत अच्छा फीचर है जो मुझे लगा कि आप कई लोग कहते हैं कि यार अगर हम बाहर से एंड्रॉयड सिस्टम लगाएंगे तो शायद हम उसके जो स्टीयरिंग कंट्रोल है वो प्रॉपरली यूज़ ना कर पाएँ। तो ये एक प्रॉब्लम आपको फील नहीं होने वाली इस एंड्रॉयड सिस्टम में। आप सारे के सारे जो आपके कंट्रोल्स हैं स्टीयरिंग माउंटेड, यू कैन यूज़ दैट विद दिस एंड्रॉयड सिस्टम। इस एंड्रॉयड सिस्टम की एक और खासियत है कि आपके बैकअप कैमरे के साथ भी चलता है। और एक चीज़ जो पहले ही मेंशन कर दूँ, ये बैकअप कैमरा आपको अलग से लेना होगा, ये इंक्लूडेड नहीं आता है। मैं आपको एक बार इसकी क्वालिटी दिखाता हूँ कि जब मैं बैक गियर लगाता हूँ कैसे वो दिखता है। तो मैंने बैक गियर लगाया तो ये हमें बैक व्यू हमें मिल गया। आप डिफरेंट क्वालिटी के कैमरा इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये जो मैंने कैमरा लगवाया है ये लगभग 1400-1500 के आसपास आता है। स्टार्टिंग इनकी 300 रुपये से हो जाती है। आप ऊपर जैसे जाएंगे तो आपकी क्वालिटी और आपका जो चीज़ें उसमें इंक्रीज़ होंगी। आपकी जो गाइडिंग लाइन्स हैं अगर वो भी आपकी मूव होती हैं तो वो थोड़ा कैमरा आपको महंगा पड़ेगा। पर ये एक अच्छा फीचर है, आपको कैमरा ज़रूर लगवाना चाहिए, एक सेफ्टी फीचर है और आपको बहुत ही कंफर्टेबल होंगे जब आप कैमरा यूज़ करेंगे बैक करते हुए। आप इसमें इसके अलावा जो आपकी पिक्चर्स और आप वीडियोस अगर देखना चाह रहे हैं ऑफलाइन
वो भी आप ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड करके रख सकते हैं। अभी तक मैंने कोई ऐसा डाउनलोड नहीं किया तो आपको यहाँ पे नो आइटम्स दिख रहा होगा, बट डेफिनेटली आप यहाँ पे अगर ब्लूटूथ अपना USB से अगर आप कनेक्ट करते हैं तो USB से भी आप यहाँ पर वीडियोज़ और अपनी बाकी चीज़ें, आप गाने वगैरह आप सब स्क्रॉल कर सकते हैं और देख सकते हैं विदाउट यूजिंग योर इंटरनेट। तो बाकी अगर वीडियो ख़त्म करते हुए मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड्रॉयड सिस्टम आउट देयर इन द मार्केट। हालांकि बहुत सारी कंपनीज हैं यहाँ पर इंडिया में, बट आप अगर एक सस्ता और एक अच्छा म्यूज़िक एंड्रॉयड सिस्टम अगर आप अपनी गाड़ी में लगवाना चाह रहे हैं और जिसकी जो एक कंपैटिबिलिटी है वो सारे आपके कंपोनेंट्स के साथ हो, देन पैनासाउंड इज़ द वन ब्रांड विच यू कैन गो विद। सस्ता है, अच्छा है दिखने में, वीडियो क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी रहेगी आपकी, आपको कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं आने वाली। महंगा लगवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप ये सस्ता लगभग 9,000 में लगवा सकते हैं। 15-16 हज़ार आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ये सिस्टम लगवाइए। मेरा रिकमेंडेशन है पैनासाउंड म्यूज़िक सिस्टम। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।